एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि हम आज फ्राइडे को परमेश्वर का वचन 23 में से जो बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हम उसका तीसरा पद की ओर अगला भाग को पिछले हफ्ते में हम देखा था कि एक बार हम पढ़े भजन 23 का तीसरा पद। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है ना। पिछले दिनों में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमको हमारा अच्छा चरवाहा हमको इतना रिफ्रेशमेंट देता है। ये दुख भरी हुआ दुनिया में प्रभु हमारे साथ है, चरवाहा हमारे साथ है। हमको ठंडापन करने का एक अनुभव दिया है, उसी के बारे में हम देखा था। आज हम उसका दूसरा भाग की ओर आए। दूसरा भाग में हम देख सकते हैं कि धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करते हैं, है ना। ही लीड्स मी इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम सेक। चरवाहा बहुत काम हमारे जीवन में करता है। अगला पद में, दूसरा पद में हमने देखा था कि वो मुझे हरी चराइयों में बिठाता है खाने के लिए, और उसी के साथ साथ हमको आराम भी देने वाला हमारा चरवाहा। उसके बाद हमने देखा था कि वो मुझे सुखदाई जल की झरने के पास ले चलता है। हमका पीने का व्यवस्था भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करके देने वाला। पिछले दिनों में हमने देखा था कि वो हमारा शांति की यहोवा। उसके बाद हम यहोवा रोई, यहोवा हमारा चरवाहा है, वो भी हमने पहला पद में देखा था। यहोवा हमारा हर एक चीजों को देने वाला है, हमारा चरवाहा। तो तीसरा पद का पहले भाग में हमने देखा था कि यहोवा राफे, परमेश्वर हमको चंगा करने वाला है ना। आज हम अभी ये पढ़ा है, इधर हम देख सकता है कि यहोवा का एक और नाम हम देख सकता है, यहोवा टिसिडिकनु। यहोवा टिसिडिकनु, लॉर्ड इज माय राइचियसनेस। मेरा यहोवा मेरे लिए धर्मी है। हम जानता है कि मनुष्य कोई धर्मी है नहीं, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं। वचन 33 में होगा, लिखा है कोई भी हम धर्मी नहीं, क्योंकि हम पाप के कारण हमारा धार्मिकता बिल्कुल खत्म हो गया था। परंतु हमारा यहोवा इधर बोल रहा है कि मैं धर्मी है ना। प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व वो खुद ही हम देख सकता है कि वो धर्मी है, राइचस गॉड है। उसी के अपने आप में वो मिला हुआ है। हम क्या जानते हैं कि हमारा बहुत सारा स्वभाव हम अपने आप को डेवलप करता है ना। पाप का स्वभाव हमारा खून में भरा हुआ है, परंतु उसके बाद कोई भलाई, कोई अच्छा स्वभाव हमारे जीवन में होना है तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। उसी के द्वारा हम बन जाता है, नहीं तो और कोई हमको उसी रीति से लेके आना पड़ेगा। परंतु हमारा परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो अस्तित्व में, उनका जीवन में वो मिला हुआ है, उसी से वो दूर नहीं कर सकता है। उनका धार्मिकता से कभी भी भड़क नहीं सकता है। परंतु हमको, हम मेहनत के द्वारा हम धार्मिक बन जाता है, उसी में हम इधर उधर भड़कने का चांस है। परंतु हमको ये धार्मिकता की ओर लेके जाने वाला
व्यक्ति धर्म की मार्गों में वो अपना नाम निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धार्मिकता की ओर हमको लेके जाने वाला परमेश्वर खुद राइचियसनेस है। कुछ वो धर्मी है, वो धर्मी व्यक्ति हमको भी धार्मिकता में बदल दिया है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा हम पापी थे, हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पाप सह लिया है। पाप सहने के द्वारा हम हम धर्मी बन गया है ना। प्रभु यीशु मसीह खुद ही धर्मी है, वो हमको धर्मी बना दिया है। उसी के संबंध में हम देख सकते हैं कि दूसरा कोरिन्थियों 5:21, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में बहुत क्लियरली पौलुस इसी बात को बताया है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। है ना, परमेश्वर का धार्मिकता को हमको बदल दिया है। उसके लिए बहुत बड़ा ये कीमत परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ा हमारे लिए। वो हिम्मत हम क्या देख रहा है, जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, वो बिल्कुल बिना पाप का व्यक्ति है। वो पाप कभी जाना नहीं है, वो पाप कभी खरा नहीं है। वो पाप की ओर उसको शैतान ने खींचने के लिए कोशिश किया है, परंतु इस दुनिया में आने के टाइम भी वो पाप नहीं किया है, पाप से वो बच गया है। स्वर्ग में रहने के टाइम वो पापहीन था, कोई पाप नहीं था। ऐसी एक व्यक्ति जो पाप से अज्ञात थे, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। कौन, किसने पाप ठहराया? उसी को मतलब प्रभु यीशु मसीह को। उसने, कौन है ये उसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर, है ना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने पाप ठहराया। कैसे हो सकता है? परमेश्वर खुद ही है प्रभु यीशु मसीह, वो पाप बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता है। परंतु हमको बचाने के लिए उसके बाद क्या है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद धार्मिकता है, उसी में पूरा धार्मिकता से भरा हुआ है। वो परमेश्वर ने हमको धार्मिकता में बदलने के लिए, हमको धर्मी बनाने के लिए क्या किया है? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे जगहों में पाप ठहराया है। ये हम सोच नहीं सकता है, हमारे दिमाग में हम समझ नहीं सकता है। ये परमेश्वर ने बिना पाप का पवित्रता में रहने वाला, पाप से घृणा करने वाला, पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे वो पापी ठहराया है? क्योंकि हमारे अंदर से पाप का अवस्था को बदलने के लिए परमेश्वर की जैसी हमको धार्मिकता में बदलने के लिए धार्मिक व्यक्ति हमारे लिए धार्मिकता को काल्वरी क्रूस पर छोड़कर हमारे लिए पाप ठकरा कर हमको उसमें से बचा लिया। वो यहोवा है, वही एक हमारा यहोवा। वो हमारा यहोवा क्या करता है? हमको धार्मिकता की ओर लेके जाता है कि लीड्स मी टू द राइचियसनेस। हम कभी भी राइचियस नहीं होता था, हम राइचियसनेस को देख नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, ऐसी हम पापी लोग थे। परंतु हमारा चरवाहा, अच्छा चरवाहा हमारे लिए जान दिया है। उनका मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने उसको अधर्मी बनाकर, पाप ठहराकर हमारे लिए उसने काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा है। वो मृत्यु के द्वारा
हमको हमारा अच्छा चरवाहा ने धार्मिकता में बदल दिया है। हम कितना धन्य लोग हैं। परंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा वो धार्मिकता को मेंटेन करना है। हमारे अपने आप में धार्मिकता नहीं है परमेश्वर के जैसी। प्रभु यीशु मसीह अपने आप धार्मिकता है, धर्मी है, परंतु ऐसा एक नेचर हमारे अंदर नहीं है, हमको बनाया है। इसलिए वो मेंटेन करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए, ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ने के लिए, प्रिय भाइयों बहनों, हमको बहुत कोशिश करना पड़ता है। वो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम चलेंगे तो कभी भी हमारा धार्मिकता का खत्म नहीं हो जाता है, नहीं तो उसमें से हम बढ़केगा नहीं, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको कहां की ओर लेके जा रहा है? धार्मिकता की ओर लेके जा रहा है। परमेश्वर का दया के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप में बदल दिया है। उसी के द्वारा हम धर्मी बन गया है ना। इसलिए वो बता रहे हैं कि अपने धर्म के मार्गों से वो अपने नाम के लिए अगुवाई करता है। एक दो हम पुराना नियम से भी एक दो पद हम पढ़े। जर्मिया की किताब 23 अध्याय उसका 5 और 6। जर्मिया 23 5 और 6। यहोवा की यह भी यहोवा की वाणी यह है, भी देख मैं यहोवा ऐसे देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। है ना। इधर भी हम इस्राएली लोगों के लिए बात कर रहा है। उसी को बात करने के टाइम ये ऐसी बताता है कि यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसा दिन आता है जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंगूर उगाऊंगा। वो धर्मी अंगूर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक धर्मी अंगूर के रूप में वो उठाने वाला है और वो राज बनकर बुद्धि और राज्य करेंगे और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेंगे, है ना। आज हम देखता है कि कहाँ हम रह रहा है, हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है, उसी में कोई भी धार्मिकता नहीं है और उसी में कोई भी न्याय नहीं है। ऐसी एक ग्रुप ऑफ लोग हमारे ऊपर शासन कर रहा है। आज पूरा दुनिया में ऐसी है। परंतु एक दिन ऐसी आएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो खुद ही धर्मी है, वो धार्मिकता को मेंटेन करने वाला, खुद ही धार्मिकता में रहने वाला है। वो आके इस दुनिया में धर्म के साथ और न्याय के साथ प्रभुता करेगा। वो राजाओं का राजा बनकर आएगा और उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेंगे। देख उसका नाम वही है, यहोवा हमारा धार्मिकता है। सिर्फ उसी टाइम इस्राएली लोगों के लिए बोल रहा है। आज हम जानता है कि नया नियम का विश्वासी लोगों के लिए भी ये लागू है। हम भी ये प्रभु यीशु मसीह के साथ वो न्याय करने के लिए आएगा, वो शासन करने के लिए आएगा, प्रभुता करने के लिए आएगा, न्याय में और धर्मी में। उसी के अलावा कोई उसी के जीवन में कोई कलंक है नहीं है। वो ऐसी धार्मिकता से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमको अच्छा चरवाहा बनकर हमको भी धार्मिकता की ओर लेके चले जाता है।
अभी हम पार्शियली धार्मिकता के रूप में है, कभी कभी हमारे जीवन में गलती हो जाता है, अधार्मिकता आ जाता है, परंतु एक दिन ऐसी हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, ये हमारी धार्मिकता है, ऐसी हमको भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी धार्मिकता में बदल जाएंगे। इसलिए बोल रहा है, अभी मैं धार्मिकता की ओर इन लोगों को लेके जा रहा है ना। ही लीड्स मी टू द पाथ ऑफ द राइचियसनेस। अभी प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धार करते के रूप में सिखारा है। जब से परमेश्वर ने हमारे जीवन में, अभी हमने पकड़ दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में पढ़ा है, हमको भी उसी का अधार्मिक बनकर हमको धार्मिकता बना है। अभी हमारा जीवन धार्मिकता का रास्तों से हमको लेके चले जाता है। हमारा चरवाहा हमारे साथ है। ये कभी भी हम ये ना भूले, प्रभु हमारे साथ नहीं है। हम बहुत बार प्रभु का प्रसंस को भूल जाता है, इसलिए हमारे जीवन में गड़बड़ी आ जाता है, हमारे जीवन में से मुंह से गलत शब्द निकलता है, हमारे हृदय में गलत विचार आता है, हमारे दिमाग में गलत विचार आता है। हम हमारे भाई लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, भाई लोगों का प्रेम नहीं करता है, हमारे कलीसिया में एक दूसरे को प्रेम नहीं है, क्योंकि हम भूल जाता है हमारा ये धर्मी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात कभी भी हमारे दिमाग से हम निकलना नहीं चाहिए। ये धार्मिकता के रास्ते में ही हमको लेके जा रहा है ना। इसलिए वो धार्मिकता के रास्ते से हमको प्रभु के साथ चलेगा तो ही हम वो धार्मिकता के रास्ते में चल सकता है। यदि हम प्रभु से दूर हो गया है, उसके बाद शैतान आके हमारे जीवन में काम करेगा, शैतान हमको अधार्मिकता के रास्ते में लेके चले जाएगा। हम अपने आप को सोचो, कितना बार हम ऐसी इधर उधर हो गया है, धार्मिकता से बढ़कर हम अधर्मिकता में कितना बार शैतान हमको खींच के लेके गया है। आज भी हमारा स्थिति में इतना है क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान के द्वारा हमको धर्मी बनाया है, वो धार्मिकता को अभी भी हम मेंटेन कर रहे क्या, उसको संभाल रहे क्या, उसको देखभाल कर रहे क्या, उसी हिसाब से आगे हम प्रभु के साथ वो धार्मिकता रख के रास्ते से चलकर चलकर आखिरी में स्वर्ग में पूर्ण रीति से हम धर्मी में बदलने के लिए हम प्रभु के साथ चल रहे क्या। ये हमारा चरवाहा का काम है, वो हमको ऐसी धार्मिकता की ओर वो लेके जाता है। एक और पद पढ़े अपन यिर्मयाह की किताब में 33 अध्याय उसका 15 और 16 पद। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास आवाज नहीं आ रहा ब्रदर। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ कि अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर नहीं, उनकी उपासना करो। यिर्मयाह 33, 15 and 16। उन दिनों में और उन हाँ, समयों में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, आर्यात यहोवा हमारी धार्मिकता। यशायाह ने 23 अध्याय 5 और 6 में क्या बात बोला है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वही बात यिर्मयाह इधर भी वो रिपीट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का धार्मिकता और परमेश्वर का जन को भी धार्मिकता में बदल रहा है। इसी बात को इधर भी हम देख सकता है। इसलिए ये हम समझ सकता है कि there is no shortage to lead us to the path of righteousness.
धार्मिकता के रास्ते से हमको लेके चलने के लिए परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास धार्मिकता का कोई भी कमी नहीं है। धार्मिकता से भरा हुआ है वो। प्रभु परमेश्वर का स्वभाव हमने अभी देखा था, द बीइंग ऑफ द लॉर्ड इज राइचियसनेस। परमेश्वर का अस्तित्व खुद ही धार्मिकता है। इसलिए वो हमको इसी रास्ते में लेके जाने के लिए बहुत सक्षम है। उसके के लिए कोई कमी घड़ी नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई शंका लेने का जरूर नहीं है। भजन 23 में बोल रहा है, मैं तुमको धार्मिकता का रास्ते में लेके जाएगा। उसका मतलब उसके लिए बिल्कुल सक्षम है हमारा यहोवा, हमारा अच्छा चरवाहा, हमारा महान चरवाहा, हमारा प्रधान चरवाहा। वो सक्षम है हमको लेके जाने के, है ना। यदि हम वो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से समर्पण करते हुए, हम अपने आप को सौंपते हुए धार्मिक परमेश्वर के हाथों के नीचे हम रहेंगे तो उन्हें उसी का गाइडेंस में, उसी को चलाने में हम अपने आप को सौंपेंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी धार्मिकता में रहेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ऐसी धार्मिकता में आगे बढ़ते जाए। हम जानते हैं कि द पाथ ऑफ द राइचियसनेस, धार्मिकता का रास्ता मतलब उसका मतलब यही है कि इज द स्ट्रेट वे, सीधे रास्ता है ना। यदि हम परमेश्वर का हमको लेके धार्मिकता की ओर लेके जाता है, उसका मतलब है कि हमको प्रभु सीधे रास्ते में, सच्चाई के रास्ते में हमको लेके जाए। परमेश्वर का मार्ग हमेशा सच्चाई का रास्ता है, सीधे रास्ता है। परंतु हम बहुत बार क्या करता है, भेड़ों की जैसी, कमजोर भेड़ों की जैसी हम भड़क जाता है। हम सीधे रास्ते में प्रभु के साथ साथ चलने के जगह में बहुत बार हम प्रभु से दूर हो जाता है। पाप के कारण, गलत सोच के कारण, हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के कारण, आराधना में हम नहीं जाता है उसी के कारण, प्रेयर मीटिंग में हम नहीं जाता है उसी के कारण, कलीसिया में बाइबल स्टडी है नहीं है, प्रार्थना सभा है नहीं है, उसी के कारण हम क्या करता है, इधर उधर भटक जाता है। परमेश्वर ने हमको रास्ता दिया है, वो परमेश्वर का रास्ता है, परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर का वचन हमको दिया हुआ है। ये अभी कलीसिया का हरेक व्यक्ति का, विश्वासियों का कर्तव्य है कि परमेश्वर का वचन सीखकर उनका रास्ते में सीधे हमको चलना है, सीधे चलना है। परंतु हमारा स्वभाव ये है कि हम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बहुत बार हम प्रभु से दूर हो जाता है, उसी को बोलते टेढ़े मेढ़े हो जाता है, प्रभु के साथ नहीं है। प्रभु को बोलता है, प्रभु आप आगे चलो, मैं आता हूं, है नहीं तो बिना बिना हम इधर उधर भटक जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ये हमसे नहीं चाहता है कि द पाथ ऑफ द राइचियसनेस इज द स्ट्रेट वे, सीधे रास्ता है। इसलिए हमारा जीवन में भी हम सीधे चलना है, सीधे चलना है। बहुत सारा बार हम क्या करता है, सीधापन हमारे जीवन में है नहीं है। हम एक दूसरे से मिलने के टाइम सीधापन के हिसाब से बात करता है, परंतु वो उधर से इधर उधर चले जाता है, अलग अलग हो जाता है जब हम दूसरों को उसी के विरुद्ध में बोलता है, उसी के बारे में आरोप करता है। ऐसी एक स्वभाव है हमारा। ये सब सीधे रास्ते का मार्ग नहीं है। हम सीधापन से इधर उधर बिगड़ जाता है, वो स्वभाव को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये चरवाहा क्या करता है, हमको सीधे लेके जाने से पहले कागज की ओर, हरा चराई की ओर हमको लेके जा रहे हैं, है ना। उसी के टाइम पहले जाके वो देखता है, ये रास्ता सीधा है क्या, ये रास्ता में कोई गड़बड़ तो नहीं है, भेड़ों के लिए कोई नुकसानदायक तो नहीं है। No, the shepherd find out the straight way
towards the pasture in advance, then lead the sheep. पहले वो ध्यान देगा, वो देखेगा क्या हालत है, रास्ते का क्या हालत है, उसके बाद भेड़ों को लेके जाता है। इसलिए भेड़ों कभी भी भड़कने का जरूर नहीं है। यदि इफ वी आर फॉलो द गुड शेपर्ड, देयर इज नो चांस टू द शीप गो हियर एंड देयर। कभी हमको इधर उधर जाने का जरूर नहीं है, हम सीधे उनके पीछे पीछे चलता है। हमारा चरवाहा कितना अच्छा है, हमारा यहोवा कितना अच्छा है। परमेश्वर अपना लोगों को सीधे रास्ते में लेके चलने वाला है। वो सीधे रास्ता मतलब वो द पाथ ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का रास्ता है। हम वो रास्ते में परमेश्वर के साथ साथ हमको आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानता है कि जैसे दाऊद ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ, हियाब के साथ वो अपने अपने परमेश्वर की नेतृत्व को, हमारे जीवन को उसको लेके जा रहा है, उसी में कोई भी कमी गड़ी नहीं था। परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा रखते हुए परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला ये दाऊद को हम देख सकते हैं, है ना। वो दावीद बता रहे कि मुझे मेरा चरवाहा, मेरा अच्छा चरवाहा, मेरा यहोवा मुझे सीधे रास्ते पे लेके चलता है, मैं भी उसी के पीछे पीछे, उसी के साथ साथ मैं चलने वाला। दाऊद के जैसे हम बोल सकता है क्या, मैं प्रभु के साथ साथ, प्रभु के पीछे पीछे, प्रभु कौन सी रास्ता चलता है उसी रास्ते में ही मैं चल रही क्या? कई गड़बड़ियों तो हमारे जीवन में तो नहीं है, ये हमको देखना बहुत जरूरी। ये परमेश्वर का वचन हम देख सकता है कि द राइचियसनेस, धार्मिकता को दो तरीके से हम देख सकता है। पहला है राइचियसनेस दैट क्राइस्ट गिव्स अस, प्रभु यीशु मसीह ने हमको धार्मिकता दिया है, इसी में हमारा कोई मेहनत नहीं है, फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है। हमारा उद्धार मुफ्त में होता है, उद्धार के साथ साथ हमारा ये धर्मी भी हमको बनाया है। धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आया है, मनुष्य की ओर से नहीं है, उसी में हम कुछ भी मेहनत नहीं किया है हमको धर्मी के बनाने के लिए। दूसरा हम देख सकते हैं कि राइचियसनेस टू विच ही कॉल्स अस, परमेश्वर ने हमको धार्मिकता दिया है, उसी के साथ साथ हमको धर्मी रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। उनका बुलाहट हमने सुन लिया है ना। परमेश्वर खुद ही हमको ये बातों दिया है और हमको उसी के लिए बुलाया है ना। ये दोनों बात को हम देखने के लिए एक पद को हम पढ़े, फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 9 पद, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में हम स्वीकारता है, उद्धार के रास्ते में हम आता है, जब वो कौन देता है, हमारे विश्वास के साथ परमेश्वर ने इसी चीजों को देता है जो व्यवस्था से, वरन उन धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर ये धार्मिकता मिलती है ना। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अभी भी विश्वास नहीं किया है, सिर्फ नाम के हिसाब से हम मसीही बन गया है, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अभी भी हमारा पुराना स्थिति है, ऐसी है तो प्रभु से कभी भी हमको धार्मिकता नहीं मिला है। अभी भी हम शैतान के साथ अधार्मिकता में रहने वाला लोग है।
जिसने शैतान के साथ अधार्मिकता में रहता है, उनका जीवन में कोई धार्मिकता में परिवर्तन नहीं आया है, ऐसा लोग प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हम संडे स्कूल भी सीख लिया है, हम कलीसिया में भी गया है, हम बपतिस्म में भी लिया है, हम रोटी भी तोड़ दिया है, दाखरस भी पिया है, सब कुछ करता है, बाइबल स्टडी में भी जुड़ता है, प्रार्थना सभा में भी जुड़ता है। तो ये भाइयों बहनों, उसी के द्वारा हम कभी भी धर्मी नहीं टकरे। हम क्या करता है उसी के द्वारा धर्मी नहीं टकराएगा, परंतु किसने है इधर बहुत क्लियरली लिखा है, और उसमें पाओ जाओ ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उन धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण, मसीह की पे विश्वास करने के कारण, मसीहा के लिए कुछ करने के कारण नहीं है, कोई हमारे कामों के कारण नहीं है, हमने विश्वास किया है। जब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने विश्वास करने पर ये धार्मिकता मिलती है, परमेश्वर देता है ना, द राइचियसनेस दैट क्राइस्ट गिव्स अस, परमेश्वर हमको देता है, उसके लिए हमारा कोई भी काम नहीं है। भैया फिर से बोलिए ना भैया ये वाला बात तो। फिलिपियों की किताब 3:9 रेफरेंस हो फिर से जाएगा थोड़ा सा समझाइए। है, हाँ क्या भैया रेफरेंस फिर पूछा? से बोलने के लिए। अच्छा, इसी में हमारा आप राइचियसनेस दो तरीके से, एक परमेश्वर हमको फ्री में धार्मिकता ठहराता है, धार्मिक हमको बनाता है। कोई हमने देखा है फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 9 पद में, एक बार और हम पढ़े, और उसने अपनी उस धार्मिकता के साथ, परमेश्वर का धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, पुराना नेम से भी परमेश्वर का धार्मिकता हम देख सकता है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण हमने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उसी के कारण परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, परमेश्वर की ओर से। जिस हम जब अपने हृदय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर दिया है, जब स्वर्ग से परमेश्वर ये धार्मिकता हमको मुफ्त में देता है, राइचियसनेस दैट क्राइस्ट गिव्स अस, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमको देता है, प्रभु यीशु मसीह हमको ये देता है। जब परमेश्वर ने हमको धार्मिकता दिया है, जब हम क्या करता है, हम भी परमेश्वर के साथ सीधे सीधे चलने वाला बन गया है। हमारे जीवन में कोई मूड फूड नहीं है, हम सीधे, हमारा स्वभाव सीधे, हमारा चाल चलन सीधे, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द सीधे, सब कुछ सीधे है। सच्चाई, सीधे बोलो सच्चाई, है ना, सच्चाई। बहुत बार लोगों को हम देख सकता है कि बहुत झूठ बोलता है, विश्वासी लोग कहता है परंतु झूठ बहुत बोलता है, सच्चाई है नहीं, अपना लाभ के लिए कुछ भी हम मुंह से झूठ का शब्द बोलता है, सीधेपन में हम नहीं रहता है। हम सीधे पे रहेंगे तो इस दुनिया में हमको इतना कोई लाभ नहीं मिलेगा, उन लोगों का पत्थर ज्यादा मिलेगा, दुनिया से मार और ज्यादा मिलेगा। परंतु परमेश्वर के सामने जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको ये धार्मिक बना दिया है, किसने? प्रभु परमेश्वर ने अपना धार्मिकता हमारे ऊपर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको धार्मी बनाया है। वो धार्मिकता के साथ हम सीधे सीधे चलते हुए, सच्चाई के साथ चलते चलते हम प्रभु की ओर जाना है, ये हमारा काम। दूसरा, हम देख सकता है कि हमारा सच्चाई मतलब धार्मिक मतलब यही है कि परमेश्वर ने कितना परिपूर्णता के साथ जीवन बिता दिया है, ऐसी हमारे जीवन में भी धार्मिकता पूर्ण रीति से होना चाहिए। He lived a life of perfect righteousness.
फॉर अस। हमको उसी रास्ते में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने खुद एक राइचियसनेस के रूप में, धार्मिकता के रूप में वो आ गया है, ये हम देख सकता है। हमको कितना धार्मिकता में रहने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ है। हमको उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। इस बात को हमको आगे लेके जाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। The righteousness of the Jesus becomes us when we become his. हम पहले शैतान के थे, जब हमने उद्धार पाया है हम परमेश्वर का बन गया है। जिसने परमेश्वर का बन गया है उसको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता में हमको भी जीना है। इसलिए वो बोल रहा है, मैं धर्म तीसरा पद में, धार्मिक की मार्ग में वो अगुवाई करता है, धार्मिकता का रास्ते में वो अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा ही ये धर्म मिला है। परमेश्वर ने हमको धार्मिकता में परमेश्वर की जैसी हमको बदल दिया है, उसी में हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद हमने देखा है कि द राइचियसनेस टू विच ही कॉल्स अस, धार्मिकता के लिए ही परमेश्वर हमको बुलाया है। परमेश्वर ने हमको धार्मिकता में टकराया है, धर्मी बनाया है। अभी परमेश्वर रोज हमको बुलाते जाता है धार्मिकता के लिए हम आगे बढ़े, है ना। उसी के संबंध में एक पद हम पढ़े, पहला पत्रोस 2:24, पहला पत्रोस 2:24। जी। और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि हम आप ही हमारे पापों के अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है। हम अधर्मी लोग थे, हमारा अधर्म को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया है। जिससे क्या मिल गया है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताया है। धार्मिकता के लिए हमको जीवन बिताने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना जीवन क्रूस पर एक अधर्मी के रूप में वो मर गया है। यशायाह 53 में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक अधर्मी की जैसी था, क्योंकि हमको धार्मिकता के लिए बुलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर हमको लेके आने के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हम अधर्मी लोग धार्मिकता में बदल दिया है। कुछ टाइम के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधर्मी लोगों के साथ गिन लिया है। सबसे बड़ा अधर्मी समझा है पर पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, पूरा दुनिया के लोगों का पाप और अधर्म प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। ये बात को हम उधर हम देख सकता है। When the Lord is our shepherd, he will lead us. प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो ही हमको ये धार्मिकता की ओर लेके चलता है। यदि प्रभु यीशु मसीह को हम अपना चरवाहा के रूप में स्वीकारा नहीं है तो ये अवस्था हमारे जीवन में कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। कौन सी रास्ते में ये अच्छा चरवाहा हमको लेके चले जाता है, वो रास्ता हमेशा धार्मिकता का रास्ता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, हम वो धार्मिकता के रास्ते से भटकने के लिए कोई अवसर हमारे जीवन में नहीं मिलेगा।
हमेशा हम उसी अवस्था में आगे जाना है। यही बात दाऊद इधर कहता है ना। हम अच्छी रास्ते में, सीधे रास्ते में हमको लेके जाना है, राइट पाथ, कि वो हमको सीधे रास्ते में लेके चलने वाला हमारा चरवाहा। जब हमारे जीवन में कोई टेढ़ा मेढ़े का अनुभव आ जाता है, जब परमेश्वर सामने जाकर वो टेढ़े मेढ़े अनुभव को, वो रास्ते को सीधे रास्ते में बदल जाए, उसके लिए हमको हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो खुद ही धार्मिकता है, वो खुद ही धर्मी है, उसी के साथ साथ हमको साथ साथ चलना है। हम जानता है कि एक चरवाहा का एक उत्तरदायित्व यही है कि टू केयर फॉर द शीप, भेड़ों को संभाले, भेड़ों को देखभाल करे, भेड़ों को इधर उधर भड़कने ना दे, भेड़ों को राइट पादे से, सीधे रास्ते से भड़कने ना दे, ये उनका काम है। उसके बाद टू मैनेज द लैंड, हम कौन सी रास्ते पे चलता है, जमीन से चलता है, वो जमीन को अच्छा करके रखना है, क्योंकि पेड़ के बीच में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आना नहीं चाहिए। एक बार और हम उसी पद में हम देख सकते हैं कि एक धार्मिक रास्ते में हमको क्यों लेके जाता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त लेके जा रहे, और हिज नेम से, हमारा कोई खूबसूरती नहीं, हमारा जीवन में कोई 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 लाभ जीवन नहीं है, कोई ऐसी खूबसूरती का अवस्था नहीं है, परंतु परमेश्वर ने अपना नाम की महिमा के लिए हमको ऐसी धार्मिकता के रास्ते में लेके चल रहा। हमारा कोई नाम नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपना नाम को, और हिज नेम से उसने ये दया हमारे ऊपर दिखाया। हम परमेश्वर की ओर सही रास्ते पे चलते जाओ, उसके लिए परमेश्वर ने इसी बात को हमको बताया है ना। He leads me to the paths of the righteousness for his name's sake, उनका नाम के लिए परमेश्वर ने हमको आगे की ओर लेके जा रहा। हमारा चरवाहा वो हमारे लिए धर्मी ठहरा हुआ चरवाहा है। हमारा यहोवा धर्मी यहोवा है, हमको भी उसी ने इसलिए धार्मिकता में बदल दिया है और सीधे रास्ते में हमको लेके चलता है। 15-20 मिनट और है, इसलिए हम अभी 14 पद की ओर हम जाए। बहुत महत्वपूर्ण एक पद है 14 पद, वचन 23 का 14। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। है ना, कितना हम उसमें से आज देख सकता है उतना हम देखेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है और तेरी लाठी से मुझे शांति देता है। Ye though I walk through the valley of the shadow of death, इंग्लिश में डेथ बोल रहा है, मृत्यु की तराई बोल रहा है, हिंदी में अंधकार की तराई बोल रहा है, इधर मृत्यु की तराई बोल रहा है। आई विल फियर नो इविल, वो तराई के अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है, दुष्टता भरा हुआ है, परंतु वो मेरा जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, उसी के लिए मैं कोई डरता भी नहीं है, क्योंकि फॉर यू आर विथ मी,
आप मेरे साथ है, चरवाहा मेरा साथ है, वो भी नहीं। योर रोड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी, तुम्हारा लाठी मुझे संभालता है, मेरे को सांत्वना देता है। इसी बात को हम इधर देख रहे हैं। ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मृत्यु की छाया का तराई में होकर जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट डार्क नोट इन द ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये वचन सब भलाई से भरा हुआ है, परंतु उसी के बीच में हम देख सकता है कि एक अंधकार का एक अनुभव, एक डरावने का एक अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। अभी हमने सीखा है भजन 23 का 2 और तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि वो मुझे हरी चराई की ओर लेके चलता है और मेरे को लिटाता है और मेरे को सुखदाई पानी देता है, स्टिल वाटर्स की ओर मेरे को लेके जाता है। अभी हमने देखा है कि वो हमको ठंडापन के एक अनुभव देने वाला है, हमको चंगाई देने वाला है। अभी हमने देखा है वो हमको धार्मिकता की ओर लेके जाने वाला है ना। ये चरवाहा हमारे जीवन में भलाई भलाई दे रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। इसलिए वचन पहला वचन में पहला पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। क्योंकि ये यहोवा मेरे को क्या क्या चाहिए वो सब कुछ देता है। उसके तुरंत बाद ये 14 पद के तुरंत बाद 5 और 6 पद में उधर हम देखेंगे तो हम देख सकता है कि प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माय एनिमीज, मुझे मेरा दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेष बिछाने वाला, एक बैंकेटिंग हॉल की ओर लेके जाने वाला है। उधर भी भलाई, अनोइंट माय हेड विथ ऑयल, मेरा सिर पर हिंदी में क्या लिखा है, तेरे मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा सिर पर सब हम सीखेंगे बाद में, तेल मला है। उसके बाद बोल रहा है मेरा कटोरा उमंड रहा है, बहुत खुशी की एक वातावरण है। प्रिपेयर द टेबल बिफोर द एनिमीज, अनोइंट माय हेड विथ ऑयल, माय कप रनथ ओवर। उसके बाद 6वें पद में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहे। देख कितना एक अच्छा है, गुडनेस एंड mercy shall follow me all the days of my life। एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, मेरा पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, मेरा मृत्यु तक मेरे साथ साथ परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर का करुणा मेरे साथ साथ चलता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। उसके बाद बोल रहा है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। जब तक मैं ये दुनिया में रहता है तब तक परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर का करुणा मेरे साथ साथ चलता है। जब मैंने इस दुनिया से निकलकर बाहर निकलेगा, स्वर्ग की ओर जाएगा, उधर हम मैं हमेशा हमेशा परमेश्वर के भवन में रहता है। देख दूसरा और तीसरा पद में भलाई भलाई से भरा हुआ है, और 5वें और 6वें पद में भी उससे भी बढ़कर बातें हम देख सकता है। आत्मिकता में हमको इतना भरपूरी दिया है परमेश्वर ने, उसी के बीच में हम देख रहा है द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलता है। walk through the valley of the shadow of death, valley of the shadow of the death, मृत्यु की छाया की तराई से होकर जा रहा है। ये बहुत खतरनाक एक जगह है
जब परमेश्वर ने हमको आत्मिक रीति से इतना आशीष दिया है, इतना आशीष दिया है, परंतु हम उद्धार पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ग्रीन पास्चर्स की ओर, हरी चराई की ओर लेके आया, हमको विश्राम दिया है, हमको पानी दिया है, धार्मिकता के रास्ते में हमको लेके आया है, वो हमको रिफ्रेशमेंट दिया है, चंगाई दिया है, सब कुछ दिया है। परंतु हमको ये याद करना है, हमारे इसी रास्ते में, धार्मिकता की रास्ते में हमको लेके चलता है, परंतु ये दुनिया हमारे लिए बहुत एक अंधकार की दुनिया है, घोर अंधकार है। अंधकार भी नहीं है, घोर अंधकार है। विश्वासी लोगों को रहने के लिए बहुत मुश्किल है। विश्वासी लोगों को एक मृत्यु की रास्ते की ओर हमको लेके जा रहा है, दुनिया की ओर से मृत्यु की एक अवस्था में हम फंसा हुआ है, दुनियादारी में, है ना। ऐसी एक हालत में हम आ गया है। हम जानता है कि भजन 22 में, पहले भी हमने ध्यान दिया था कि भजन 22 में काल्वरी क्रूस पर, माउंट काल्वरी में हमारा जीवन चालू हो गया है। वो जीवन भजन 24 में, माउंट ओलिव में, स्वर्ग में, इस दुनिया का जीवन खत्म हो जाएगा, परंतु उसके बीच में है, ये दोनों पहाड़ के बीच में, काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह से हमने मिला है। प्रभु यीशु मसीह वापस दोबारा आएगा हमको लेने के लिए। वो माउंट ओलिव को दिखाता है, जैतून की पहाड़ को दिखाता है, जैतून की पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह आता है। परंतु ये दोनों पहाड़ के बीच में एक तराई है ना, वही ये भजन 23, पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में भी ये देखा था। जब ये तराई की ओर से हम चाहता है, प्रभु हमारे साथ है, परंतु ये रास्ता कैसा है? वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, घोर अंधकार का एक अनुभव, मृत्यु की छाया से भरा हुआ एक तराई है हमारा जीवन। आजकल हम जानता है कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाला बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम अपना जीवन को दे, प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ हमारा बदल जाएगा। इस दुनिया में इतना आशीष से भरेगा, वो दिएगा, ये दिएगा, वो करेगा। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ये दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है। एक घोर अंधकार का एक अनुभव है दुनिया में, ये मृत्यु की जैसी एक अवस्था है हमारा, वो ये हमारा रास्ता, शैडो ऑफ द डेथ, वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। अंधकार की, घोर अंधकार के रास्ते में हमको चलना है। एक फियरफुल एक्सपीरियंस, एक डरावना का एक अनुभव, एक खतरनाक अंधकार मृत्यु तक हमको लेके जाता है, ऐसी एक अनुभव। दाऊद बोल रहा है, तुम्हारे जीवन में तुमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, बहुत सारा आशीष है परमेश्वर ने हमको दिया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय देता है, उसी दिन 35 ब्लेसिंग, 35 ब्लेसिंग परमेश्वर हमको देता है ना। परंतु वो ब्लेसिंग देने के द्वारा हम इस दुनिया में ही जीवन बिताना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 17वां जॉन की गॉस्पेल की 17वें अध्याय में ये प्रार्थना किया है, मेरा पिताजी, मेरा बच्चा लोग को मैं इस दुनिया में छोड़ के जा रहा है, कुछ दिनों में हमको ये दुनिया में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनुमति दिया है, अवसर दिया है। वो जगह इतना खतरनाक, इतना खतरनाक है, घोर अंधकार का एक अनुभव है। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, पिताजी से प्रार्थना करता है, मेरे बच्चों को आप संभाले प्रभु। एक बहुत खतरनाक एक अवस्था है, घोर अंधकार का अनुभव। सबसे ज्यादा
अंधकार का एक अनुभव। हम जानता है कि अंधकार कितना एक एक चेन है, एक बंदी ग्रह में। हम जानता है कि जब लूसीफर के साथ रहने वाला बहुत ताकत वाला गिरा हुआ स्वर्गदूतों को, उसी टाइम स्वर्गदूत था, अभी दुष्ट दूत बन गया है ना, उसी को सबको अंधकार के चेन में बांध के रखा है, अंधकार से भरा हुआ है। हम जानता है कि मिस्री में अंधकार आया था, जब उन लोगों ने 3 दिन कहा कौन सी पोजीशन में, कौन सी स्थिति में बैठा है, वो स्थिति में ही रखा है। किसने पलंग में लेट रहे हो तो 3 दिन वो पलंग में ही लेट गया है। किसी ने कुर्सी पे बैठ गया तो ऐसी बैठ गया है। अभी अभी मैं हाथ उठा के आपसे बात कर रहा है, अंधकार का वो छाए आने के बाद मेरा 3 दिन हाथ ऐसी रखे में बैठ गया है। इधर उधर में चल नहीं सकता है। हम मेरा पाव और हाथ में यही नहीं कर सकता है। इतना है अंधकार का शक्ति, ऐसी स्थिति है हमारा, है ना। इसलिए पत्रोस की किताब में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमको ये अंधकार से, दुनिया का ये अंधकार भरा हुआ दुनिया से हमको मार्वलस लाइट में, अद्भुत ज्योति में हमको लेके आया। परंतु जब तक हम इस दुनिया में रहता है, ये दुनिया में अंधकार का अनुभव, अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। देख, ये अंधकार का अनुभव मतलब यही है, मेरा जीवन में कोई भी चीज बचा नहीं है। ऐसी एक अनुभव में दुनियादारी के हिसाब से है, आत्मिक रीति से नहीं है। आत्मिक रीति से हम बहुत आनंदित लोग हैं, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। पूरा घर में स्वर्ग की पूरा आत्मिक बातों के द्वारा परमेश्वर ने हमको आशीष किया है। परंतु दुनियादारी के हिसाब से हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। वही स्थिति है ये अंधकार का अनुभव। तो ये विश्वासियों, हमारे जीवन में ये अंधकार की जैसी अनुभव, ये मृत्यु की जैसी अनुभव बहुत बार हमको देखना पड़ता है। हमको आमने सामने हमको देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाएगा, आगे हम कैसे जाएंगे, आगे हम क्या करूं, आगे का स्टेप हम कहां रखूं। ऐसी स्थिति में सब दूर से परेशानी परेशानी भरा हुआ एक अनुभव हमारे जीवन में आता है। The believers may face difficulty as like walking in the dark valley. अंधकार का तराई में चलने के जैसी अनुभव हर एक विश्वासियों के जीवन में आ सकता है ना। प्रभु हमको, हमारा चरवाहा हमको हरी चराइयों में लेके जाता है, स्टिल वाटर्स की ओर लेके जाता है, हमारे जीवन में आराम देता है, राइचस का धार्मिकता का रास्ते में हमको लेके जाता है। परंतु उनके बीच में भी हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी, दुख और परेशानी, विलाप का एक अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। ये एक अनुभव इधर हम देख सकता है। उसके बाद इधर से हम टाइम 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 करोगे क्या, इधर से हम देख सकता है कि चाहे घोरे अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरा और तेरी लाठी मेरे पास है। इधर देख, अभी तक उसने क्या करता था, चरवाहे के बारे में बोल रहा था। दूसरा और तीसरा पद में वही हमने देखा है, ही मेक्स मी, वो हमको करेंगे, ही लीड्स मी, वो हमको लेके जाएंगे, ही रेस्टोर्स मी, वो मैं मुझे अच्छा करेंगे, ही लीड्स मी टू द पाथ ऑफ द राइचियसनेस, है ना। उधर सब वही है, वो 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 उनके बारे में, है ना, थर्ड पर्सन में बात कर रहा। इधर अभी हम देख रहा है वो चरवाहे के बारे में नहीं बोल रहा है। दूसरा और तीसरा पद में दाऊद ने चरवाहे के बारे में बहुत किया है। अभी हम कर रहे हैं उसी का
बोलने का तरीका बदल गया। अच्छा चल रहा तो चलो यहोवा के बारे में बोला है, परंतु अंधकार का एक अनुभव जीवन में आ जाता है जब वो चरवाहे के बारे में नहीं बोल रहा है, परंतु वो चरवाहा से ही बात कर रहा है। नाउ ही इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द लॉर्ड, द shepherd. Previously in the verse 2 and 3 he talked about the shepherd. शेपर्ड के बारे में, चरवाहे के बारे में बोल रहा था, परंतु इधर हम देख सकता है कि वो चरवाहा से डायरेक्ट बात कर रहा है। देख, एक चेंज आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी हमारे जीवन में समस्या आता है, घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, जब हमको भी परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है, मुझसे डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बात करो। हमारे बीच में कोई बिचवाई का जरूर नहीं। बहुत सारा कलीसिया में, नामधारी कलीसिया में हम देख सकता है कि वो प्रीस के द्वारा वो बात करता है, परंतु हम जानता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाया है जब हमने स्वीकार किया है, जब हमको परमेश्वर ने प्रीस्ट बना दिया है, हमको डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकता है। इधर उनका जीवन में एक बदलाव आ गया है। ही चेंज फ्रॉम ही टू यू, है ना, वो बदल कर आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा है। अभी दाऊद को चरवाहे के बारे में बोलने के लिए नहीं है, उससे बढ़कर वो चरवाहे से बात कर रहा है। देख, रिश्ता बदल गया है। जब उनके बारे में, चरवाहे के बारे में बोलेगा तो चरवाहे के साथ उतना एक संबंध हम नहीं देख सकता है, परंतु चरवाहे से डायरेक्ट हम बात करेंगे तो उसी में हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध और अटूट हो जाता है और बढ़ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में रहने के टाइम हम क्या अभी भी प्रभु के बारे में बोल रहे हैं क्या, और प्रभु से डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं क्या? यदि घोर अंधकार का अनुभव में हम वॉक के चले जाने के टाइम परमेश्वर के साथ हम बात करेंगे तो, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बात करेंगे तो बहुत सारा समस्या दूर हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारा समस्या से हम क्यों निपट पाता है? क्योंकि हमारा रिश्ता अभी परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशन नहीं आया। दूसरा, वो उसमें पर्सनल रिलेशन में नहीं आया। वो चरवाहा क्या कर रहा है उसी के बारे में बोल रहा है, परंतु अभी वो एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत एक अनुभव, दोनों एक साथ चलने का एक अनुभव में वो आ गया है। डायरेक्टली वो उनसे बात कर रहा है। हम जानता है कि जब हम घोर अंधकार के अनुभव में और मृत्यु की छाया का तराई में हम जाता है, जब परमेश्वर हमारा आगे नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला है ना। उधर लिखा है वो मेरे साथ है क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरे साथ चलने वाला, आगे नहीं पीछे नहीं है, हमारे साथ साथ है, शोल्डर टू शोल्डर, कंधे पे कंधे लगा के चलने वाला परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध ये दाऊद को हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अनुभव होना चाहिए। दाऊद को समझ में आया है, वो घोर अंधकार का अनुभव, बहुत सारा समस्या भरा हुआ अनुभव से चलने के टाइम भी परमेश्वर उनका चरवाहा उसी के साथ साथ चलता है, उसी को सांत्वना देता है। डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि हमारा चरवाहा हमको चलाने वाला, हमको ले जाने वाला,
हमको सांत्वना देने वाला, हमको आराम देने वाला, हमको हर एक चीज खिलाने वाला, पिलाने वाला वो चरवाहा हमारे साथ साथ चल रहा है। इसके अलावा क्या चाहिए? प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में हमारा समस्या आने के टाइम हम ऐसे पूछता है, ओ प्रभु ऐसा क्यों मेरे ऊपर ऐसा क्यों आया है? परंतु एक बात हमको ध्यान रखना है, जब हमारे जीवन में समस्या आता है, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है ना। द वॉली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ, ये हमारा जीवन का बहुत सारा समस्या भरा हुआ जीवन को दर्शाता है। उसी में भय भी है, मृत्यु का भी अनुभव है, ये सब हमारा दिमाग में आ जाता है। हमारा विश्वास जीवन को आगे बढ़ाने से लिए रुकने के लिए ऐसी ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु जब उसने क्या समझता है, उसी को मेरे ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचा दूंगा। परमेश्वर हमको सहायता करना है। अगले हफ्ते देखेंगे। आज हमने प्रभु यीशु मसीह हमको धार्मिकता के रास्ते में लेके जाने वाला चरवाहा, उसके बाद हमारे जीवन में ऐसी अच्छी सी हमारा चल रहा है। जब हम इस चराई में चलने के टाइम, वजन 23 में हम चलने के टाइम, वजन 24 की ओर जाने के टाइम, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या आता है, बहुत सारा समस्या आता है। घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आता है, मृत्यु की जैसी अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में। और हम अधिकाय से और अगले हफ्ते हम देखेंगे प्रभु हमारे साथ है, उसको हमको डरने का जरूरत नहीं है, वो हमको सांत्वना देता है। वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए वो चरवाहा के साथ साथ चलने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।